अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरा रियाज। मैं हूँ अफसा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं मौसम के हवाले से। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। मुरीद के शेखुपुरा, ननकाना साहिब, फैसलाबाद, चिन्योट, टोबा टेक्सिंग, उकाड़ा, झंग, भावलपुर, कोटद्दू, हाफिजाबाद, मिंचनाबाद, शोरकोट, पाकपतन समेत दीगर इलाकों में भी रात गई बारिश हुई। रहीम यार खान और गिरदोनवा में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। कोयटा, जियारत और लूराराई, मूसा खेल, हरनाई समेत कई इलाकों में बारिश और यालाबारी हुई। जी बिल्कुल, मर्दान, खैबर, लंडी कोतल में भी बारिश और यालाबारी। किर्क में शदीद बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। बाग, आज़ाद कश्मीर, हरिपुर, स्तोर में भी बादल जमकर बरसे। मानसेरा और कागान वैली में बर्फबारी। लाहौर में रात गए शहर में होने वाली हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद हल्की बारिश का इम्कान। मजीद मौसम का अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा जीएनएन सुलेमान सदीक से। सुलेमान, आगाह कीजिएगा मौसम के हवाले से। शहर के मौसम की बात करें तो रात गए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बूंदाबांदी के बाद शहर का मौसम जो है वो इस वक्त खुशगवार देखने को नज़र आ रहा है। मतला जो है वो इस वक्त अबर आलूद है, जबकि 13 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चलने के बाद सर्दी का एहसास भी बढ़ गया है। लेकिन मौसम जो है वो इस वक्त शानदार नज़र आ रहा है। दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 20 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 30 और कम से कम 20 ही रहेगा। अगर बात करें रमज़ानुल मुबारक की, तो रमज़ान का दूसरा अशरे का अख्ताम होने वाला है। तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा भी इसी तरीके से खुशगवार गुजरेगा। साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त जो है वो 10वें नंबर पर आ गया है। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी देखने को नज़र आई है और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 137 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का ख़त, नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ख़त में कहा गया, दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती को यकीनी बनाने में नहायत अहम है। दुनिया और खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सेहतामा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है, जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का उनके लिए ये पहला ख़त है। ख़त में अमरीकी सदर ने नौमंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। ख़त में मजीद लिखा गया कि सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है, जिसे मिलकर फरोग देते रहेंगे। जो बाइडन ने कहा कि खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि पायदार ज़राई तरक्की, आबी इंतजाम और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फरोग के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी सदर ने खत में लिखा कि दोनों अक़वाम के दरमियान उस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे और अवाम के दरमियान उस्तवार करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाएंगे। अभी आपको बताएं, मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर ख़ारजा को मुश्तरका मफादात काउंसिल का रुकन बना दिया गया। वज़ीर आज़म ने काउंसिल की तश्कील नो करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजाय वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को हम आइनी फ़ोरम का रुकन मुकर्रर किया है। चारों सूबाई वज़रा आला के अलावा वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा मोहम्मद आसिफ और वज़ीर सैफुरान अमीर मकाम भी मुश्तरका मफादात काउंसिल के रुकन होंगे। वज़ीर ख़ारिजा इन हुए, वज़ीर ख़जाना आउट हो गए। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर ख़जाना भले कोई भी हो, रवायती तौर पर हर दौरे हुकूमत में मुश्तरका मफादात काउंसिल का रुकन होता है, लेकिन शहबाज शरीफ के मौजूदा दौरे हुकूमत में पहली बार वज़ीर ख़ारिजा को इस प्लेटफॉर्म का रुकन मुकर्रर किया गया है। आइन का आर्टिकल 153 वज़ीर आज़म को ये इख्तियार देता है कि वो कोई से भी 3 विफाकी वज़रा को CCI का रुकन मुकर्रर कर सकता है। इसके अलावा चारों सूबों के वज़राए आला इस फोरम का हिस्सा होते हैं। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को भी बज़ाहिर CCI की तश्कील नौ से एतराज नहीं। कहते हैं बस काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए, शख्सियात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त हमें काम करना है
कि हमने इसको एजेंडा को कैसे आगे आगे लेके जाना है इम्प्लीमेंटेशन में। अगर मुझे कहीं इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हुई तो फिर इस पे बात करेंगे, अदरवाइज लेट्स लीव द पर्सनैलिटीज आउट। इससे कबल 22 मार्च को वजीर आजम ने इक्तिसादी राबिता कमेटी की सरबराही वजीर खजाना को सौंपने की बजाय अपने पास रखने का फैसला किया था, लेकिन अगले ही रोज उन्होंने अपना फैसला वापस लेते हुए ये मनसब वजीर खजाना के हवाले कर दिया था। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अदलिया को अहम इश्यूज से फरागत हो तो एफबीआर के महसूलात तवज्जो के मुस्तहिक हैं। ये रकूम अदा की कार्रवाई में सालों से फैसलों की मुंतज़िर है। सुप्रीम कोर्ट में 102 अरब, हाई कोर्ट में 742 अरब, ट्रिब्यूनल्स में 1700 अरब के केसेस पड़े हैं। मैंने कोशिश की कि पता चले कि ये सिलसिला कब से है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला उठाया, एफबीआर ने लिफ्ट नहीं करवाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान लिखा, ये सब एफबीआर, टैक्स नादहिंदा और अदलिया की मिली भगत से होता है। ये 2544 अरब रुपए हमारे बहुत से दुख दूर कर सकते हैं। कर्जे और IMF से भी निजात मिल सकती है। ये महसूलात मुज़ाकरात के जरिए सेटल किए जा सकते हैं। थोड़ी सी ईमानदारी और वतन से मोहब्बत की ज़रूरत होगी। आज इस्लामाबाद तब्दील सैयद अली नासिर रिजवी आज इस्लामाबाद पुलिस तैनात कर दिया गया। आज इस्लामाबाद अकबर नासिर खान को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुर्रम आगा सेक्रेटरी दाखिला तैनात। खुशहाल खान को एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात कर दिया गया। असद कैसर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से राब्ता ख़त्म करने का मशवरा। बोले ये मुफाहमत नहीं, मुज़ाहमत का वक्त है। विफाकी हुकूमत ने सूबे का कोई मुतालबा नहीं माना। हमें कानून की बालादस्ती के लिए बाहर निकलना होगा। हम बहुत बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। अपने हुकूक की जंग आखिर तक लड़ेंगे। मजीद बोले शहबाज शरीफ दौर में जजों को हिरासा किया गया, दबाव डाला गया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस की तौहीन में शहबाज शरीफ का मुकम्मल हाथ है। बहादुरी दिखाने वाले 6 जजेस कौम के हीरोज़ हैं। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं जजिस के खत ने साबित कर दिया कि निज़ाम इंसाफ मफलूज हो चुका है। रियासती इदारों की साख तबाह हो गई। कानून और आइन के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे। जजों के खत के मामले पर कौमी असम्बली में करारदाद लाएंगे। ये जो खत लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो चीज भेजी जाती है जिसके ऊपर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस शख्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए। और ये जो तमाशा कल किया गया है फुल कोर्ट बुला के और प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी रिटायर्ड जज की सुपरविजन में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। मुजरिम क्या उसको ये राइट है कि वो अपने मुकदमे में खुद ही जज बने? प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त क्या वो ये खुद डिसाइड करेगा कि मैं मुजरिम हूं या नहीं हूं? क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग बैठे? ये पीटीआई की कन्विक्शन है और ये पीटीआई की रिजोल्व है कि हम हर वो स्टेप लेंगे जो कि जिसकी आइन और जिसकी कानून हमें उसकी इजाजत देता है। और एक नामजद मुजरिम को अपने ही केस में खुद जज बन के फैसला करने की इजाजत नहीं है और नहीं होने देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ 3 साला अनाया फारूक की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। कमसन अनाया फारूक के दिल में पैदाइशी सुराख था। वालिदैन इलाज की सख्त नहीं रखते थे। कायद नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ ने नन्ही अनाया फारूक का ज़ाती खर्च पर इलाज करवाया। नवाज शरीफ ने नन्ही अनाया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आप कैसी हो, ठीक हो ना आप? माशाल्लाह इनाया देखो बब्बर शेर आपसे मिलने आया है। खुशी से अनाया की वालदा की आवाज़ बिखर गई जबकि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने नन्ही अनाया के गाल पर थपथपाकर शफकत का इजहार किया। जहलम में वाक़या तारीखी मस्जिद मस्जिद अफ़गाना कदीम फ़नी तामीर का अजीम शाहकार है। माजी में बहरी काफ़िले मस्जिद अफ़गाना के पास लंगर अंदाज होते थे और मुसलमान मस्जिद में दाखिल होकर नमाज अदा करते। तारीख के झरोकों में झांक कर देखते हैं आबिद चौधरी की ये रिपोर्ट। जहलम में वाक़ तारीखी मस्जिद अफ़गाना कदीम तमीर का अजीम नमूना है।
यह मस्जिद 1892 में बाबा मोहम्मद दीन अफगानी ने दरिया जेहलम के मगरबी किनारे पर तमीर करवाई। मस्जिद में शीशे से खूबसूरत मीनाकारी की गई है। मस्जिद के मीनार ईंटों और चूने के पत्थरों से तैयार किए गए हैं, जो मुगलिया तर्ज तमीर की अक्कासी करते हैं। इसके रंग रोगन और इसकी जो देखभाल है वो दोबारा से करे, ताकि इस मस्जिद में रौनकें बहाल हो सकें और नमाजी नमाजें अच्छी तरीके से अदा कर सकें। मस्जिद के 2 दरवाजे हैं। मरकजी शुमाली दरवाजा जेहलम शहर, जबकि मशरकी दरवाजा सीधा दरिया जेहलम में खुलता है। मशरकी दरवाजे की खास बात यह है कि इसकी सीढ़ियाँ दरिया जेहलम के पानी में उतरती हैं। मस्जिद अफगाना कदीमी मस्जिद है। ये दरिया के बिल्कुल बरलबे दरिया है। यहाँ पे जो काफिले आते थे, ताजिर आते थे, वो अपनी कश्तियाँ और बैड़ी बेड़े लंगर अंदाज करके इधर नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे और बाद जो गनी छाँव वाले दरख्त लगे हैं उधर आराम करते थे। मस्जिद के बलाई हिस्से में बाबा दीन मोहम्मद अफगानी का दरबार भी मौजूद है, जबकि मस्जिद में एक लाइब्रेरी भी कायम की गई है। जेहलम के इस तारीखी विरसे को महफूज बनाने के लिए इंतजामिया ने तवज्जो ही नहीं दी, जिसकी अशद जरूरत है। जेहलम में वाक़ई तारीखी मस्जिद अफगाना कदीम फन तमीर का अजीम शाहकार है। यह मस्जिद 1892 में बाबा मोहम्मद दीन अफगानी ने दरिया जेहलम के मगरबी किनारे पर तमीर करवाई। मस्जिद के मीनार ईंटों और चूने के पत्थरों से तैयार किए गए हैं। गवर्नमेंट टीबी अस्पताल उकाड़ा इंतजामिया की अदम तवज्जो की सबब बंद हो चुका। एक्सरे मशीन और दीगर टीबी टेस्ट करने वाली मशीनें भी गायब हैं। मरीज टीबी चेकअप करवाने और टेस्ट करवाने के लिए लाहौर और दीगर शहरों का सफ़र करने पर मजबूर हैं। इस पर मजीद बात करेंगे मियाँ शराज से। जी मियाँ शराज, अपडेट कीजिएगा, मरीज क्या कहते हैं? में 1961 में तामीर होने वाला टीबी हॉस्पिटल आज इंतजामिया की अदम तवज्जो की बायस बंद हो चुका है और यहाँ पर डिस्पेंसरी खोल दी गई है। हुकूमतें तो काफ़ी चेंज होती रही, लेकिन इस हॉस्पिटल की हालत ज़ार को ना बदल सके। यहाँ पर आए हुए टीबी के मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जब इसी वाले से हमारी मरीजों से बात हुई तो उनका कहना था कि इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है और दूर दराज इलाकों में और लाहौर जाने पर हम मजबूर हैं, जहाँ पर जाने के लिए हमारा किराया भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। हमारा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से और सेक्रेटरी हेल्थ से मुतालबा है कि फिलफौर इस हॉस्पिटल को बहाल किया जाए और यहाँ पर जितना भी मशीनरी थी और एक्सरे रूम था उसे बहाल किया जाए और टीबी के मुतलका जितनी भी अद्वियात है वो फराम की जाए, ताकि लोगों को जो दूर दराज जाने में मुश्किलात का सामना है उनको यहीं पर ही दवाई मैसर हो सके और वो सेहतयाब हो सके। जी, समुद्री में लगाया गया सस्ता रमज़ान बाजार शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गया। सस्ते बाजार में खरीदार न होने के बराबर हैं, जबकि स्टॉल्स मालिकान ने अशिया खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN शहबाज मदनी से। शहबाज, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ समंदरी सस्ता रमज़ान बाज़ार में। हुकूमत पंजाब की जानब से जो है वो सस्ता रमज़ान बाज़ार तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर रिलीफ देने के दावे जो हैं वो दरे के दरे रह गए हैं। बाज़ार से जो चीज़ जो है वो जिस दामों में ख़रीदी जा रही है उससे ज़ायद रेट जो है वो सस्ता रमज़ान बाज़ार के अंदर जो है उन चीज़ों के मुकर्रर कर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ख़रीदार जो है वो ना होने के बराबर हैं, क्योंकि महंगाई के इस दौर में अगर गरीब आदमी जो है वो महंगी ही चीज़ें सस्ता रमज़ान बाज़ार से ख़रीदनी है तो वो आम मार्केट से ही ख़रीदने में मजबूर हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत वक्त जो है वो अगर सस्ता रमज़ान बाज़ार का इसको नाम दे दिया गया है तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो भी सस्ती प्रोवाइड की जाएँ, ताकि शहरी बआसानी यहाँ से आकर जो है वो सस्ती चीज़ें ख़रीद सकें। जी, ईद की आमद से कबल ही ख़वातीन की शॉपिंग का भरपूर आगाज़ हो चुका है। लाहौर के मुकामी होटल में मुनक्किदा नुमाइश में मौजूद नित नए डिज़ाइन की खूबसूरत ज्वेलरी, कपड़े और हैंड बैग्स ने ख़वातीन को अपना गर्विदा बना लिया। देखेंगे लाहौर से अनम जावेद की ये रिपोर्ट। लाहौर के मकामी होटल में खवातीन की सहूलत और ईद की रंगीनियों से भरपूर नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में ज्वेलरी, फैंसी और एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ों के नित नए स्टॉल्स और हैंड बैग्स की खूबसूरत कलेक्शन खवातीन को अपनी तरफ खींचने लगी। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से अपनी प्रोडक्ट बेचने वाली इंटरप्रेन्योर खवातीन भी खुशी से निहाल दिखाई दी। जितने भी हम लोगों के डिजाइनर्स हैं या जितने भी हमारे यहाँ पे जिन लोगों ने स्टॉल्स लगाए हैं, उनको जो एफर्ट्स उनकी हैं वो दुनिया को देखने का मौका मिलता है। तकरीब की मेजबान का कहना था कि इस नुमाइश को सजाने का मकसद न सिर्फ एक छत तले खवातीन को इनके पसंद का सामान देना है, बल्कि एंटरप्रेन्योर खवातीन की हौसला अफजाई भी करना है। बहुत सारी यंग बच्ची हैं जिन्होंने अभी नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनकी इंकरेजमेंट के लिए हमने ये एग्जीबिशन लगाई है। एक ही छत तले अपनी पसंद की तमाम अशिया को देखकर खवातीन का कहना था कि ईद की शॉपिंग के लिए वो बाजार में ख्वारी से बच गयीं। कैमरामैन उस्मान शब्बीर के साथ अनम जावेद, GNN लाहौर।